अभी कुछ दिनों से पॉजिटिव शब्द से कुछ डर सा लगने लगा है। जहाँ भी सुनते हैं कि कोई पॉजिटिव है तो अमिताभ जी की कही हुई 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी वाली बात याद आ जाती है। एक्चुअली कसूर पॉजिटिव शब्द का नहीं है, कसूर उसके आगे लगे हुए कोविड शब्द का है। क्योंकि पॉजिटिव शब्द कभी गलत हो ही नहीं सकती है। ना जाने कितने लोग हैं जो हमें कहते होंगे कि बी पॉजिटिव, और हम मन ही मन ये सोचने लगते हैं कि कैसे क्या कह देना जितना आसान है, कर पाना उतना ही इजी है? शायद नहीं, पर कोशिश करना तो जरूर ही आसान है। एक बार की बात है, एक क्लिनिक में एक डॉक्टर ने अपनी कंपाउंडर को एक दवा दी और उस दवा को कुछ शीशियों में भरने के लिए कहा। कंपाउंडर ने उस दवा को कुछ शीशियों में तो भरी, पर बाकी कुछ शीशियों में पानी भर दी। एक्चुअली वो कंपाउंडर कुछ नाराज सा था अपने डॉक्टर से, और रहे बिना क्यों, सैलरी जो टाइम पे नहीं मिल रही थी। पर हाँ, ये बात डॉक्टर को पता ही नहीं थी। अगले दिन उस मेडिकल में एक पेशेंट आया और उस पेशेंट को खांसी की तकलीफ थी और डॉक्टर ने उसे पानी वाला शीशी वाला दवाई दे दी। ये बात ना डॉक्टर को पता थी ना मरीज को, और उसको उस दवाई को दिन में 2 बार खाने के बाद खाने के लिए कह दिया। हफ्ते भर बाद वो मरीज फिर से क्लिनिक में आया और वो बहुत खुश था और डॉक्टर को बहुत सारा थैंक यू और दुआएं भी दी। डॉक्टर तो बड़ा खुश था, पर कुछ समय बाद डॉक्टर को ये पता चला कि उस कंपाउंडर ने कुछ शीशियों में पानी भरी थी और वही शीशियों में से एक शीशी डॉक्टर ने उस पेशेंट को दे दी। पर वो पेशेंट ठीक कैसे हो गया? डॉक्टर पूरा हैरान था। शायद आप भी, है ना? क्या आप इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकते हैं कि वो पेशेंट ठीक कैसे हुआ? ऐसे ही घटनाओं को हमारे साइंटिस्ट ने प्लेसेबो इफेक्ट का नाम दिया है। क्या होता है ये प्लेसेबो इफेक्ट? किसे कहते हैं प्लेसेबो इफेक्ट? साइंस कहता है कि हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ में सुधार हो किसी डमी या फिर अनसेंस वाली ट्रीटमेंट से, और जिसे हमारी दिमाग सच मान बैठता हो, उसे कहते हैं प्लेसेबो इफेक्ट। ये ताकत है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के विश्वास की। जरा सोचिए, अगर अनजाने में ही पॉजिटिव थिंकिंग और विश्वास हमारे बॉडी को हील कर सकती है, तो पॉजिटिव थिंकिंग हमारे रियल लाइफ में इफेक्ट क्यों नहीं कर सकता है? क्या आपने जैक मा का नाम सुना है? He is the co-founder of Alibaba and one of the richest men of this world. क्या आपको पता है वो 3 times एक यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। उन्होंने 30 जॉब्स में अप्लाई किया था, पर एक भी जॉब उनको नहीं मिली थी। और एक बार तो उन्होंने KFC के इंटरव्यू के लिए भी अप्लाई किया था। हाँ, उनके साथ 24 और लोग भी अप्लाई किए थे, लेकिन ताज्जुब की बात यह है 24 में से 23 को मिल गया सिवाय उनकी। पर फिर भी उनकी सोच पॉजिटिव थी और उसी पॉजिटिव सोच की वजह से वो आज दुनिया के चंद रिचेस्ट मैन में से काउंट होते हैं। अब KFC के बात चल ही रहा है तो उसके फाउंडर हालैंड सैंडर्स के बारे में भी बात कर ही लेते हैं।
उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कई छोटी बड़ी नौकरियां की है और फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिला। फिर उन्होंने फ्राइड चिकन की बिज़नेस चालू किया और बिज़नेस के शुरुआती दिनों में वो घर घर जाके अपनी चिकन लोगों को टेस्ट करवाते थे। लेकिन हमेशा उनके दिल और दिमाग में एक पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूर था कि लाइफ में सक्सेस तो कर ही लेंगे और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन ही जाएंगे। और आज के दिन में 118 देशों में KFC के 18,000 से भी ज़्यादा आउटलेट्स हैं और ये सब मुमकिन हुआ सिर्फ उनके पॉजिटिव थिंकिंग के वजह से। The pages of history are filled with such inspiring stories and examples. पॉजिटिव थिंकिंग वो इंग्रेडिएंट है जो ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है और हमें ज़िंदगी जीने का हौसला देता है। वो कहते हैं ना, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। बस खुद पे विश्वास रखिए, पॉजिटिव सोचिए एंड लिव अ हैप्पी कंटेंट लाइफ। मेरा ये चैनल भी उस पॉजिटिव थिंकिंग का ही एक नतीजा है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव थिंकिंग क्या बदलाव लाया है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।